चलिए थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी थी। चलिए समझते हैं किस हिसाब से काम काज करना था उस दिन, कौन सा हमारा नया एसएल हंटिंग 2.0 का कुछ नया सेटअप। देखिए एसएल हंटिंग 1.0 में मैंने काफी कुछ बेसिक्स आपको बताया, एसएल हंटिंग 2.0 में कुछ एडवांस है। बट मार्केट में आजकल कुछ नए पीएसवाई लेवल्स एक्टिवेट हो गए हैं जो बहुत ही अच्छा मार्केट में काम कर रहे हैं। देखिए मैंने आपको 500 पीएसवाई लेवल और 1000 पीएसवाई लेवल जो कि निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के बताए हैं पहले। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो आप ये वाली वीडियो जाके देख सकते हो। यहाँ पे मैंने दोनों वीडियो में डायरेक्ट सीक्रेट्स ऑफ न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग और ऑपरेटर साइकोलॉजी, ये दोनों वीडियो मैंने आपके लिए बना रखी है, यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। और बिलीव आप नहीं करेंगे, ये वीडियो आज भी, ये सेटअप आज भी काम करता है। तो जो नए हैं वो उसको वीडियो को जाके देख सकते हैं। देखिए एसएल लर्निंग 2.0 में नए सेटअप, देखिए शुरू में मैंने सोच रहा था कि इसको मैं ये वीडियो को मैं एसएल लर्निंग 2.0 के स्ट्रैटेजी में जो मेरा कोर्स है उस पर मैं यहाँ पे अपलोड कर दूं। ठीक है, बट फिर बाद में मेरे को लगा कि चलो ठीक है, मैं यहाँ पे लोगों को फ्री में देता हूँ, ताकि जो यहाँ पे आजकल देखिए एक्सपायरी बहुत कम हो गई है, हफ्ते में सेंसेक्स में और निफ्टी में एक्सपायरी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो गैम्बलिंग करते हैं वो, या तो कुछ ट्रेडर्स हैं जो सिर्फ एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हैं, तो मैंने सोचा उनके लिए मैं ये दे देता हूँ यूट्यूब पे फ्री में। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मिडिल क्लास के भी हैं जो एक्चुअल में 3000, 4000, 5000 का कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या ऑलरेडी जो काफी 2-3 साल से रेगुलर लॉस कर रहे हैं और मार्केट में उनको कोई स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आ रही कि क्या स्ट्रैटेजीज पे वो काम करें। चलिए यहाँ पे जो भी मैं बताऊंगा इसको लास्ट तक देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको हीरो जीरो करने में भी काम आएगा। प्लस ये स्ट्रैटेजी आपको 3x 4x रिटर्न आराम से देगी। और ये लास्ट वीक थर्सडे, आज है संडे, आज है सैटरडे, थर्सडे को ये एक्सपायरी बनी थी। ठीक है, देखिए पीएसवाई लेवल क्या होते हैं, पीएसवाई लेवल साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं जो 500 और 1000 के लेवल होते थे। बट नए अपग्रेड में ये एआई के जमाने में कुछ नए पीएसवाई लेवल एक्टिवेट हो चुके हैं, जो कि बड़े प्लेयर जो यूएसए से गवर्न करते हैं पीपल, जो जैसे मान के चलिए जन स्ट्रीट हो गया, ठीक है, बड़े हेज फंड्स हो गए, ये सब जो है कुछ नए लेवल्स निकालते हैं मार्केट में, उस हिसाब से वो ट्रेड करते हैं। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, जो 500 और 1000 लेवल का पीएसवाई लेवल है था, वो मार्केट में अब तो काम कर ही रहा है, कर रहा है, बट यहाँ पे एक नई पीएसवाई लेवल निकल के आ गए हैं। ठीक है, मतलब लेट्स से मान के चलिए निफ्टी चली 24,500 की, तो 24,200 रुपए या 24,800, 200 और 800 के लेवल जो निफ्टी के होते हैं वो एक पीएसवाई लेवल के तरीके काम करते हैं। और इसका प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा, लास्ट एक्सपायरी जो निफ्टी की थी उसमें मैं आपको बकायदा काम करके दिखाऊंगा किस हिसाब से काम काज करना है। चलिए हम समझते हैं एक्सपायरी वाले दिन कैसे काम हुआ, क्या साइकोलॉजी। देखिए जैसे ही आपको 500 और 100 के पीएसवाई लेवल पे काम करने के लिए आपको बताया कैसे हम लोग स्टॉप लॉस हंट करते हैं, वही साइकोलॉजी लगा के आप 200 और 800 वाले साइकोलॉजी नंबर पे भी आप काम कर सकते हैं एक्सपायरी वाले दिन। चलिए ठीक है, अब देखिए कैसा होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट में, ठीक है, यहाँ पे एक पीएसवाई लेवल था 24,500 का, मैं इसको मार कर लेता हूँ। ठीक है, 24,500 का एक पीएसवाई लेवल था। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रही थी, बार बार सपोर्ट ले रही थी, एक रेंज बना रही थी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मान के चलिए ये है 22 मई का चार्ट, उसके ऊपर ही मार्केट थी। फिर यहाँ पे 2 जून का चार्ट है और ये है 3 जून का चार्ट। ठीक है, और एक्सपायरी कितने दिन की थी, एक्सपायरी थी 5 जून को। ठीक है, तो मार्केट एक बेस बना रही थी। ठीक है, और उस दिन अगर आप देखोगे मार्केट में तो क्या था, अगर आपको याद होगा, वेडनेसडे को एक यूएसए में एक न्यूज बेस इवेंट था। ठीक है, तो मार्केट में एक डायरेक्शन, न्यूज से पहले एक डायरेक्शन क्लियरली आने के चांसेस थे। अब देखिए कैसे काम करना था। देखिए मार्केट यहाँ पे एक पीएसवाई लेवल से बेस बना रही थी, मतलब यहाँ पे काफी स्टॉप लॉसेस जो अवेलेबल थे मार्केट में 24,500 के नीचे अवेलेबल थे। अगर मार्केट उस दिन गैप डाउन ओपन हो जाती, लेट से मान के चलिए गैप डाउन ओपन हो जाती, मार्केट यहीं कहीं क्लोज की थी, और मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाती यहाँ कहीं, एक मिनट, मार्केट कहीं और ओपन क्लोज हुई थी, ये मार्केट ओपन क्लोज हुई थी 24,611 पे। ठीक है, 24,611 पे मार्केट क्लोज हुई थी, और मार्केट में एक पीएसवाई लेवल 24,500 का था और ऊपर में पीएसवाई लेवल 24,800 का था। ठीक है, तो मार्केट या तो इसको यहाँ कहीं जाती या तो इसको कहीं जाती, तो मार्केट क्या की वो मैं आपको डिस्कस करके बताते हैं। देखिए अगर मार्केट 24,500 के नीचे गैप डाउन ओपन हो जाती है, देखिए क्या होता है यहाँ पे आपके जो पुट के प्रीमियम्स थे वो 5x इजिली हो जाते। 24,500 का पुट जो होता है वो फट जाता,
मैं लिटरली बता रहा हूँ 24,500 का पुट फट जाता अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती, 24,480 के नीचे गैप डाउन ओपन हो जाती, तो एक तरफा यहाँ पे सेलिंग आपको आती हुई दिख सकती थी। बहुत ही अच्छा ट्रेड होता था। और ये ऐसा ट्रेड जो होता है ट्वाइस इन अ मंथ, या नहीं सॉरी, क्वार्टरली, मतलब मान के चलिए 3 महीने में एक बार बन जाता है, ठीक है, या 6 मंथ्स में एक बार बन जाता है। और ये सेटअप जब बनता है तो मान के लिए लंबा पैसा देता है, बड़ा पैसा देता है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्टॉप लॉसेस क्रिएट हो जाते हैं। और मार्केट जब नीचे के साइड जाती है तो एक तरफा मार्केट में गामा ब्लास्ट होता है। आप लोगों को पता होगा गामा ब्लास्ट। अब देखिए क्या साइकोलॉजी होती है, पहले उसको समझ ले क्यों ऐसा होता है मार्केट में। क्योंकि मार्केट में देखिए सेंसे फ्राइडे थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी थी, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे 24,500 के काफी पुट जो है वो राइट होकर के मार्केट में बैठे हुए थे। यहाँ पे काफी लोगों का स्टॉप लॉस था। तो अब मार्केट में जब अगर 24,500 के नीचे ओपन होती, तो जिन्होंने यहाँ पे कहीं भी पुट को राइट किया होगा मार्केट में, कहीं भी वो पुट को राइट करके बैठे होंगे, वो मार्केट में अपनी क्या पोजीशन पोजीशन जो है मार्केट प्राइस पे निकलवाते। जैसे लेट से मान के चलिए किसी भी प्लेयर ने 50 रुपए, 100 रुपए या 150 रुपए पे पुट को राइट किया है, ठीक है, जब मार्केट पीएसवाई लेवल के नीचे ओपन होगी तो उनका जो प्रीमियम था, ठीक है, अगर मान के चलिए मार्केट यहाँ कहीं है या यहाँ कहीं है, तो 24,600 पे है, तो 24,500 का प्रीमियम क्या है? 24,500 का प्रीमियम तो ओटीएम है, ठीक है। जब मार्केट 24,500 के नीचे ओपन होगी, क्रॉस करेगी, तो वो पीट जो प्रीमियम होगा वो एट द मनी का हो जाएगा या इन द मनी का हो जाएगा। और इन द मनी का डेल्टा 0.5 होता है। मार्केट में वो अपनी पोजीशन पैनिक में एग्जिट करेंगे क्योंकि उनको बहुत बड़ा लॉस स्क्रीन पे शो होगा। बहुत ही पीएसवाई का काम है, देखिए साइकोलॉजी ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग में कोई बहुत तीर मार स्ट्रैटेजी नहीं है, आपको सिर्फ अपने और अपनी रिटेलर्स की साइकोलॉजी, बिग प्लेयर्स की क्या साइकोलॉजी, उस पे काम करना है। अब मान के चलिए किसी ने ओटीएम को सेल कर रखा है, जब प्रीमियम जो है इनके 24,500 के नीचे ट्रेड करने लगेगा तो उनका प्रीमियम एट द मनी हो जाएगा या इन द मनी हो जाएगा। और एक्सपायरी वाले दिन जो इन द मनी का प्रीमियम होता है वो फ्यूचर की तरीके काम करता है। लेट से मान के चलिए अगर निफ्टी 100 पॉइंट गिर जाती है तो उनका प्रीमियम 70 से 80 पॉइंट बढ़ जाएगा, पुट का प्रीमियम। तो यही साइकोलॉजी थी, बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा नहीं किया तो फिर कैसा किया मार्केट ने? मार्केट ओपन होती है, ऊपर बढ़ने लगती है, ऊपर बढ़ने लगती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए, लेट से मान के चलिए मार्केट यहाँ कहीं है, 24,742 के आसपास है। आप एक कैलकुलेट करिए, आप पीएसवाई लेवल लगाइए, 24,800 लगाइए, 24,500 लगाइए। अब मार्केट क्या है, अगर इसके पास ओपन होती है तो मार्केट नीचे जाएगी, और मार्केट इसके पास जाती है तो मार्केट ऊपर जाएगी। आपको ये देखना है। अब 24,742 के पास है, तो यहाँ पे मार्केट 24,800 का पीएसवाई लेवल है, पास में, तो मार्केट इसके ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। अब यहाँ पे क्यों गई मार्केट, उसके पीछे बहुत सारी रीजंस हैं। देखिए मैं आपको चार्ट बना के दिखाता हूँ कि चार्ट बनता कैसे है। मैं एक बार ये पीएसवाई लेवल हटा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखोगे, इसको आपको ये स्विंग को मार कर लेना है, जो रिटेलर स्विंग है। एक स्विंग आपको ये भी मार कर लेना है, ठीक है, और एक स्विंग आपको ये भी मार कर लेना है। ये सब स्विंग आपको मार करके रखने हैं। ये देखिए, ये भी एक स्विंग अच्छा है, मतलब ये स्विंग क्या है, ये ओपन से यहाँ से एक अच्छी सेलिंग आई थी, यहाँ से मान के चलिए 200 पॉइंट की मूवमेंट है, तो ये वाला स्विंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक पीएसवाई लेवल आपको मार्क करना है। पीएसवाई लेवल आपका ये है, ठीक है। एक बार मैं इसको ब्लैक लाइन को हटा देता हूँ तो मेरा कंफ्यूजन होगी आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए 24,800, अब मार्केट क्या कर रही है? अब देखिए, अगर लेट से मार्केट, अगर कभी मार्केट यहीं कहीं आ जाती है और एक ये ब्लैक लाइन रेजिस्टेंस है, और मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेने लगती है, तो आप बताइए यहाँ पे कौन आएगा? आप बताइए यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे सेलर्स आएंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे 24,800 वाली कॉल जो है राइट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। रेजिस्टेंस पे कौन आता है? आप बताइए। रेजिस्टेंस पे हमेशा सेलर आते हैं और रेजिस्टेंस पे हमेशा रिटेलर सेल करते हैं। अब मार्केट अगर यहीं कहीं आती है और यहीं कहीं से रेजिस्टेंस लेने लगती है, तो हम यहाँ पे कॉल साइड की पोजीशंस बनाएंगे, ना कि सेल साइड की पोजीशंस बनाएंगे। देखिए जो नए लोग हैं उसको बहुत ही सिंपल समझ लीजिए, रेजिस्टेंस पे आपको बाय करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और सेल करने के लिए आपको सपोर्ट ढूंढना है। प्राइस सेक्शन बोलता है, ठीक है, प्राइस सेक्शन क्या बोलता है? प्राइस सेक्शन बोलता है रेजिस्टेंस पे सेल करना है, ठीक है, सपोर्ट पे बाय करना है। मैं आपको बोलता हूँ रेजिस्टेंस पे आप बाय करिए, ठीक है, सेटअप लगा करके, और सपोर्ट पे सेल करने की कोशिश करिए 95
95% आपका प्रॉफिट होगा, 95% प्रॉफिट होगा। आप एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा, प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, ठीक है। और आप बिलीव नहीं करोगे, जो लर्निंग मैं आपको दे रहा हूँ ये यूट्यूब पे फ्री में, इस टाइप का कंटेंट आप ढूंढ लीजिएगा, आपको मिलेगा भी नहीं। ये मेरे 5 से 8 साल 7 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको चार्ट पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। किसी भी 1 लाख का कोर्स खरीद लीजिए, 50,000 का कोर्स खरीद लीजिए, जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ वो भी फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। वो चीजें आपको कोई भी नहीं देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मैंने रेजिस्टेंस को मार्क करके रखा। अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा, मैं आपको चार्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मार्केट में पीएसवाई लेवल, आपको पता है 500 पे कैसे काम करना है। अगर मार्केट पीएसवाई लेवल के आसपास आती है, या 24,800 के आसपास, या 780 के आसपास आती है, और यहाँ से कुछ सेलिंग दिखाती है विद स्लो सेलिंग, सेलिंग जो होना चाहिए स्लो सेलिंग होना चाहिए। अगर स्लो सेलिंग और रेजिस्टेंस आती है, तो यहाँ पे मार्केट में एक तरफा मूवमेंट अपर साइड आने के चांसेस हैं, और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। क्योंकि स्लो सेलिंग में यहाँ पे पोजीशन सेल होना शुरू हो जाएगी, कॉल सेल होना शुरू हो जाएगा, और मार्केट में अपर साइड की तरफ एसएल क्रिएट हो जाएंगे। देखिए पान मार्केट चल रही है कितने पे, मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। मार्केट चल रही है कितने पे, ये देखिए यहाँ पे अगर मार्केट को आप देखोगे तो मार्केट कितने पे चल रही है, मार्केट चल रही है, निफ्टी चल रही है 24,760 पे। तो क्या हम 24,500 के स्टॉप लॉस हंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हम अपर साइड एसएल के हंट करेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट में लेट से मान के चलिए किसी ने 1,000 करोड़ रुपए लगाया है मार्केट को, ये नीचे से ऊपर लेके गया है। तो यहाँ पे किसी बड़े प्लेयर्स को 2,000 करोड़ लगाना पड़ेगा, तभी तो वो इतनी मार्केट में 24,500 का ब्रेकडाउन कर पाएगा। तो यहाँ पे पैसा ज्यादा लगेगा, इसीलिए जो मार्केट को ऊपर साइड लेके गया है, वो मार्केट को दोबारा ऊपर साइड ले जाने की कोशिश करेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस आपको मार्क कर रखा है, लाइव एग्जाम्पल है और बहुत ही अच्छी लर्निंग है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, जो कि रेजिस्टेंस है जो मैंने आपको भी बताया, रेजिस्टेंस पे सेल नहीं करना। क्या अगर आप यहाँ पे सेल किए होते तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, डीके मिलता, आपको कुछ नहीं मिलता। चलिए छोड़िए, फिर मार्केट क्या करी, अपसाइड आई, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस ली। क्या यहाँ पे आपको स्लो सेलिंग नहीं दिख रही है? क्या आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है? ठीक है, आप बिलीव नहीं करिएगा, मेरे पास 50 डीएम आए, 50 से 60 डीएम आए कि सर मैंने आज आपका ऐसा लेंटिंग सेटअप लगा करके ये पूरा मार्केट में कैप्चर किया, और 60 रुपए का प्रीमियम मैंने 300 रुपए पे बेचा। क्या साइकोलॉजी थी यहाँ पे, देखिए ये एक रेजिस्टेंस था, ये एक रेजिस्टेंस था, एक पीएसवाई लेवल का रेजिस्टेंस था जो कि 24,800 का था, और एक ये पिछले स्विंग का रेजिस्टेंस था 24,767। मार्केट ने यहाँ से सेलर्स को एक्टिवेट करके स्लो सेलिंग दी, और एक तरफा सभी के स्टॉप लॉस हंट करना शुरू कर दिया। और आप देखोगे ये मुझे मूवमेंट आपको दिख रही है, ये मूवमेंट 200 पॉइंट की निफ्टी की मूवमेंट है, और एक्सपायरी वाले दिन अगर आपको 200 पॉइंट मिल गए तो आपके 3x 4x 5x होना प्रीमियम बहुत मुश्किल नहीं है, झटके में हो जाता है। और ये स्टॉप लॉस हंटिंग की मूवमेंट है। अब अगर आप देखोगे ये कितने मिनट में है, मुश्किल से मुश्किल 7 से 8 मिनट या 10 मिनट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 15 मिनट में आपका प्रीमियम जो है 2x मिला, ठीक है। ये जो है कैंडल, और ये जो कैंडल है ये स्टॉप लॉसेस वाली कैंडल है, ये कोई रियल बाइंग नहीं है। तो इस तरीके से आपको स्टॉप लॉसेस फाइंड करके मार्केट में टारगेट करना है स्टॉप लॉसेस, और अच्छा मूवमेंट लेना है। बहुत ही इजी था, यहाँ पे भी जो एसएल थे मार्केट में निकल गए। अब ये एसएल देखिए मंडे का था, ठीक है। ये एसएल कितने का था, ये फ्राइडे का एसएल था। फ्राइडे को देखिए निफ्टी में पोजीशंस बनी, ठीक है, और लिक्विडेट उनकी पोजीशंस थर्सडे को हो गई। लेट से मान के लिए किसी ने यहाँ पे सेल किया होगा, ठीक है, वो अपना स्टॉप लॉसेस कहाँ लगेगा, इसके ऊपर रखेगा, किसी स्विंग के ऊपर ही तो रखेगा वो। अब यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगा दिया, फिर यहाँ पे दोबारा सेलिंग आई, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगा दिया, किसी ने यहाँ पे सेल किया, यहाँ से भी एक मूवमेंट अच्छा आया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी एक मूवमेंट अच्छा है। अब सभी के स्टॉप लॉसेस अप साइड में अवेलेबल हो गए, ठीक है। और मार्केट ने क्या किया, एक तरफा मार्केट ऊपर के साइड चली गई। देखिए शूटिंग स्टार कैंडल भी बनाया है यहाँ पे रेजिस्टेंस पे, ठीक है। ये सब स्लो सेलिंग और कंफर्मेशन की तरफ से काम होता है।
बहुत ही ईज़ी है, बहुत ही देखिए स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत ही ईज़ी है, आप लोगों ने इसको टफ बना रखा है। सिर्फ़ आपको क्या काम करना है, आपको सिर्फ़ पेशेंस के तरीके काम करना है, आपको सिर्फ़ पेशेंस रखना है मार्केट में। पेशेंस ये देखना है कि मार्केट में जितनी देर में आप ट्रेड करोगे, उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी आपके मार्केट में प्रॉफ़िट करने की, ठीक है? सम सिर्फ़ आपको ये देखना है कि रिटेलर्स कहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं। ठीक है? बड़े प्लेयर्स, ऑपरेटर्स लोग क्या कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है? यही सेटअप जो है, इसी सेटअप को कौन फॉलो करता है? आप गूगल कर लीजिएगा, यही सेटअप फॉलो करता है जन स्ट्रीट, ठीक है? जो मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ और यही वो करता है कि ₹10 का प्रीमियम जो आप देखते हो ₹100 चला जाता है, वो इसी तरीके से वो काम करते हैं। जन स्ट्रीट वाले देखिए क्या करते हैं, इनका एक ऑफिस होता है, ठीक है? आपको कोई भी हेज फंड्स का ऑफिस इंडिया में नहीं मिलेगा, ठीक है? ये लोग क्या करते हैं, लेट्स से मान के चलिए मैं आपको इनकी वर्किंग बता दूँ, ये करते क्या है, ये लेट्स से मान के चलिए इनकी कोई टीम है, जैसे मान के चलिए इनकी एक 500 बंदों की टीम है, तो ये क्या करते हैं, इसमें क्या करेंगे 500 बंदे में लिक्विडिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या होता है, अगर निफ्टी को मूव कराना है 200 पॉइंट, तो निफ्टी के स्टॉक्स, निफ्टी 50 के स्टॉक्स को आपको मूव कराना पड़ेगा। आप निफ्टी में नहीं बाइंग कर सकते हो। तो क्या करते हैं, जैसे 500 बंदे का ग्रुप है, तो इसमें क्या करेंगे, 150 बंदे जो हैं वो ऑप्शन बाइंग करेंगे, ठीक है? जो 150 बंदे हैं वो क्या करेंगे, निफ्टी के 50 स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे, रिलायंस में करेंगे, ठीक है? या एचयूएल में करेंगे, या जो भी निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं उसमें ट्रेड करेंगे, ठीक है? 200 बंदे जो हैं वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का काम करेंगे। तो इस तरीके से अलग-अलग लोगों का काम होता है लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का। उसके बाद ₹10, ₹20, ₹30 का प्रीमियम ये पंप करेंगे और नीचे डंप कर देंगे। इस तरीके से ये लोग वर्किंग करते हैं, क्योंकि मार्केट में स्टॉक्स पे भी काम होता है, स्टॉक्स पे भी काम करते हैं ये लोग, तभी तो यहाँ पे निफ्टी 200-300 पॉइंट का मूवमेंट देती है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको देखना है मार्केट में और यहाँ पे आपको करना है। देखिए कल भी एक न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग थी, ठीक है? इसकी भी एनालिसिस अगर आपको चाहिए तो कमेंट में आप बता दीजिए कि न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग वाली एनालिसिस दे दीजिए, या कुछ कमेंट करके बता दीजिए कितने-कितने लोगों को ये जो मूवमेंट आया इसकी साइकोलॉजी जो है, यहाँ से जो मूवमेंट आया इसकी साइकोलॉजी जो 350 पॉइंट की मूवमेंट है, ये भी मैं इस वीडियो में इस तरीके से वीडियो बना करके एक्सप्लेन कर दूँगा। जो जितने कमेंट्स करेगा उस हिसाब से मैं देखूँगा, अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है, 30, 40, 50 कमेंट्स आते हैं, ठीक है? तो मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, कल संडे है, ठीक है? सिर्फ साइकोलॉजी पे काम करना है, कोई आपको किसी भी प्राइस एक्शन पे काम नहीं करना है, ठीक है? प्राइस एक्शन पता होना चाहिए आपको, एसएमसी पता होना चाहिए, बट काम आपको किस पे करना है, स्टॉप लॉस हंटिंग पे। देखिए 2024 में सिर्फ 10% लोग एसएल हंटिंग पे काम कर रहे थे, आज ये रेशियो बढ़ करके 15 से 18% हो गया है, ठीक है? आने वाले टाइम में 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में इसका रेशियो जो है 30% हो जाएगा। फिर मार्केट को नया सेटअप ढूँढना पड़ेगा। कुछ अपडेट्स आएँगे इसमें, ठीक है? तो आपको सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं जॉइन किया, तो ये वाला टेलीग्राम चैनल आप जॉइन कर लीजिए, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ कि हाँ, किस तरीके से काम करना है, ठीक है? और हमारा एक क्रिप्टो का चैनल है, क्रिप्टो की भी लर्निंग शुरू होने वाली है। यहाँ पे क्रिप्टो में अपन लोग फ्री में पहले ही बता देते हैं कि किस हिसाब से काम करना है मार्केट में, क्या सेटअप बन रहा है। होने से पहले ही बता दिया जाता है मार्केट में, ठीक है? देखिए ये होने से पहले बता दिया गया था, यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ है जो होने से पहले बता दी जाती है। तो दोनों चैनल आप जॉइन कर लीजिए, इसको पिन कर लीजिएगा, ठीक है? पिन करेंगे तो आपको अपडेट मिलती रहेगी। देखिए मार्केट में जो चैनल है हमारा वो आपको फ्री में जॉइन करना है, ठीक है? यहाँ पे आपको साइकोलॉजी, नई-नई साइकोलॉजी, ठीक है? लर्निंग, बिज़नेसेस कैसे करते हैं, अपने आप को मोटिवेट कैसे रखना है, कुछ नए सीक्रेट, सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की जाती है, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।